ऐना जब बिस्तर पर नींद से उठी तो फर्श पर पानी देखकर चौंक गई और जब उसने सामने देखा कि पूरा इलाका एक विशाल समुद्र में डूबने वाला है तो उसके होश उड़ गए। घर में रिस रहे पानी को देखकर उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और अपने बेटे के साथ इस खतरनाक जगह से निकलने की तैयारी की। लेकिन जब वह दरवाजे से बाहर निकली तो चारों तरफ पानी ही पानी था और गलियारा पड़ोसियों से भरा था। सभी लोग ऊपर की ओर भाग रहे थे। जीवित रहने के लिए वह भी बेटे को पीठ पर लेकर ऊपर चली, लेकिन सीढ़ियां जाम थी और कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। कोई चारा नहीं देख ऐना बेटे को लेकर इमारत की दूसरी सीढ़ी की ओर भागी, लेकिन जब वह सीढ़ियों तक पहुंची तो देखा कि पानी में फंसे हुए पड़ोसी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। ऐना ऊंची मंजिल पर चढ़ गई, मगर वहां भी भीड़ थी। लोग दूसरों के घर में रुक रहे थे। तभी ऐना को सिक्योरिटी दोस्त दिखा जो उन माँ बेटे को बचाने आया था। ऐना ने उसे आवाज लगाई, लेकिन पलक झपकते ही उसका बेटा गायब हो गया। घबराकर ऐना उसे खोजने के लिए एक घर में घुस गई और तभी विशाल और ऊंची पानी की लहरें इमारत की ओर आईं और पूरे कमरे को डुबो दिया। ऐना को तैरना आता था। उसने सांस रोककर पानी में बेटे को खोजा और आखिरकार एक कमरे में उसे ढूंढ लिया। लेकिन जब वह वहां से निकलने लगी तो पाया कि दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुल रहा था। अचानक अगले ही पल एक आदमी ने बाहर से दरवाजा खोला और माँ बेटे को पानी से बचा लिया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि बेहोश बेटा बचाए जाने के बाद सुरक्षित जाग गया था। दरअसल यह आदमी एक उन्नत शोध संस्थान का कर्मचारी था और चूंकि ऐना संस्थान की महत्वपूर्ण डॉक्टर थी इसलिए वह इनको सुरक्षित छत तक पहुंचाना चाहता था। कंपनी उन्हें लेने हेलीकॉप्टर भेजने वाली थी, लेकिन छत की ओर जाते समय बेटे को अचानक शौच लगी। कोई चारा नहीं था। ऐना को बेटे को शौचालय ढूंढने ले जाना पड़ा और आखिरकार उन्हें एक खाली कमरा मिला जहां वे आराम कर सकते थे। लेकिन यह कमरा सुरक्षित नहीं था क्योंकि दबाव के कारण गैस पाइप हिल रहे थे, जैसे कि अगले पल विस्फोट होने वाला हो। जब उसने गैस पाइप से आग का रिसाव सुना, ऐना तुरंत बेटे को उठाकर वहां से भाग गई। अचानक जैसे ही वे बाहर निकले सामने के घर में विस्फोट हुआ, जिससे वे डरकर पीछे मुड़े, लेकिन पीछे भी सुरक्षित नहीं था। इस तरह तीनों फंस गए थे और देखते हुए कि ऐसे में मौत तय है, आदमी ने छिपने के लिए ऊपर चढ़ने का फैसला किया। लेकिन ऐना का बेटा छोटा था, इसलिए ऐना उसे ऊपर पकड़वाने के बाद घबराहट में पानी में गिर गई थी। सौभाग्य से उसे एक प्लास्टिक बोर्ड मिल गया और वह तैरने में कामयाब रही। अब उसे बस सीढ़ियां चढ़कर बेटे तक पहुंचना था। तभी लिफ्ट से एक लड़की की मदद की आवाज आई। ऐना चुप नहीं बैठ सकती थी, इसलिए वह उपकरण लेने ऊपर गई और फिर जल्दी से सीढ़ियों पर लौटी। लेकिन अब पानी का स्तर पहले से ज्यादा ऊंचा हो गया था। और भी डरावनी बात यह थी कि अब लिफ्ट से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये समझकर कि लड़की सी अब नहीं रही, ऐना अपने बेटे के पास वापस ऊपर चली गई। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत ऊंची लहर उनकी इमारत की ओर बढ़ रही थी, जिससे वे इतने डर गए कि जल्दी से सीढ़ियों की ओर भागे। जितना संभव हो सके ऊंची मंजिल पर भागने की कोशिश की और फिर बिना किसी खतरे के इमारत की छत पर पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने छत का दरवाजा खोला तो बचाव कर्मियों ने बिना कुछ कहे लड़के के बाल मुंडवा दिए और जबरन उसके बेटे को वापस ले गए, क्योंकि लड़का ऐना का जैविक बेटा नहीं था बल्कि संस्थान द्वारा विकसित किया गया एक नया मानव था, जिसकी रक्षा करने में ऐना असफल हो गई थी।